Once again, welcome back. We are back on a track. Profit loss और क्लास नंबर 29 है, थोड़ा सा डिले चल रहे हैं, सॉरी फॉर दैट। 100 क्लासेस का बोला हुआ है, कोशिश करेंगे और 100% उसको पूरा करेंगे। कुछ टाइम हम जैसे मान लो साथ में दो दो तीन तीन क्लास ले लेंगे 100 क्लासेस। और हमने क्या बात की थी कि भाई 100 क्लासेस या 100 थंबनेल आपको दिखा के 500 से 700 क्वेश्चन करवाएंगे ना हर क्लास के अंदर, क्वेश्चंस की बात हो रखी है। तो मैं हो सकता है दो दो तीन तीन क्लासेस साथ में भी ले लूँ आपके कई बार। उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। जो हमने कहा है 100 वो बिल्कुल मिलेगा। पेपर्स आने वाले हैं और भी बहुत सारी चीजें मिलेगी, बस आप जुड़े रहें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आज सीधे क्वेश्चंस की बात करते हैं। इफ द cost price of 10 greeting cards is equals to the selling price of आपके 8 greetings। ठीक है, तो हुआ क्या यहाँ पे, आपको बोला है CP of 10 cards is equals to SP of 8 cards। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे होगा क्या, आपको निकालना है कि भाई एक कार्ड का एसपी कितना हो जाएगा, एक कार्ड का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। तो देखिए, अगर मैं निकालूं एसपी ऑफ 1 कार्ड तो वो कितना हो जाएगा। देखो 10 कार्ड्स के सीपी के इक्वल है तो 10/8। भाई सीधी सी बात है, सीपी ऑफ 10 कार्ड्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 8 कार्ड्स, यही बात बोल रखी है इसने। देखो यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दिखाते हैं, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 ग्रीटिंग कार्ड्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 ग्रीटिंग कार्ड्स। ये जो लाइन है यही हमने यहां लिखी है, कॉस्ट प्राइस यानी सीपी ऑफ 10 कार्ड्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 8 कार्ड्स। अब मुझे चाहिए एसपी ऑफ 1 कार्ड। तो देखो यहां पे 8 कार्ड्स के लिए एसपी कितना था, सीपी ऑफ 10 कार्ड, तो यहां पे क्या हो जाएगा 10/8 सीपी। क्या हो जाएगा 10/8 सीपी। तो एसपी ऑफ 1 कार्ड क्या आएगा, इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा। 5/4 सीपी ऑफ 1 कार्ड का ही रहेगा, ये भी सीधी सी बात है। तो एक कार्ड का जो सेलिंग प्राइस है वो 5/4 ऑफ हो गया कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 कार्ड का। तो यहां पे प्रॉफिट क्या आएगा, प्रॉफिट आता है बच्चों एसपी माइनस सीपी। करके देख लो, एसपी है 5/4 सीपी, करते हैं यहाँ पे, और सीपी को हमने सीपी ही रखा है। तो जैसे ही आप माइनस करोगे ये आ जाएगा 5 CP माइनस 4 CP अपॉन में 4। भाई ऐसा ही तो होगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी 4 CP हो जाएगा। 5 CP माइनस 4 CP अपॉन 4, तो प्रॉफिट आ जाएगा CP/4। प्रॉफिट आ गया CP/4 और सीपी भी आपके पास सीपी है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या आएगा, यहाँ पे लिखते हैं प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सीपी होता है प्यारे बच्चों। तो प्रॉफिट कितना निकाला था हमने, सीपी अपॉन 4, और ये भी कितना, सॉरी इंटू 100 लिखना हम भूल गए थे जल्दबाजी में, जगह भी नहीं बची थी। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 होता है प्रॉफिट परसेंट। तो CP/4 है मेरा प्रॉफिट, और सीपी खुद सीपी ही है, और इंटू में 100। जैसे ही आप कैंसिल आउट करेंगे सीपी से सीपी कैंसिल, तो ये आ जाएगा 100/4%, दैट इज 25%। इज द करेक्ट आंसर, गेन ऑफ 23%। क्यों आएगा गेन 25% का, ऐसे आएगा। और दो ऑप्शन तो सीधे डिस्कार्ड थे लॉस वाले। तो एक चीज सोचो कि जो जितने रुपए में हम 10 चीज बेच रहे थे उतने रुपए में अगर 8 चीज बेचेंगे तो अल्टीमेटली हमें तो प्रॉफिट होगा ना। आप अपने ऊपर लेके देखा करो कि भाई जितने रुपए में मैं 10 चीज बेचा था, या सपोज मैं किसी को पेन देता हूं, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप पेन से गहरा नाता है आपका, पेन या पेंसिल, तो आप किसी को जितने रुपए में 10 पेंसिल दे रहे थे उतने में अब 8 देने लगे हो, 8 पेंसिल देने लगे हो, तो आपका फायदा है ना अल्टीमेटली। बस वही बात है। ये तो है सीपीएसपी के तरीके से करने का। एक तरीका और होता है कि आप मान लीजिए लेट, ये देखो सेकंड मेथड है, इसके ऊपर अलग हाईलाइट कर देते हैं अलग कलर से ताकि आप अच्छे से समझ सकें। देखो दोनों ही सही है। ये सेकंड मेथड क्या कहता है उसकी बात करेंगे, और इसके लिए अलग से जगह बना लेते हैं यहाँ पे। ये लो, हम इतने इतने में कर लेंगे। सेकंड मेथड है और ये आपका फर्स्ट मेथड है। ठीक है,
हम क्या करते हैं कि 10 कार्ड्स की हम बोलते हैं कॉस्ट कितनी है, 10 कार्ड्स की सीपी कितनी है, 100 रुपीज। ठीक है, तो अब मुझे बताओ एक कार्ड की सीपी कितनी आएगी, दैट इज 100/10 यानी कि 10 रुपीज। ठीक है सर, सीपी आ गया, एसपी निकालें। अब क्या बोल रहा है कि 10 कार्ड्स का जो सीपी है वो 8 कार्ड्स का एसपी है, तो 8 कार्ड्स का एसपी क्या हो जाएगा, वही जो सीपी ऑफ 10 कार्ड्स है, यही तो बोला है क्वेश्चन में। तो 8 कार्ड्स का एसपी क्या हो गया, सीपी ऑफ 10 कार्ड्स दैट इज 100 रुपीज। ठीक है सर, ये बात भी सही है। अब मुझे तो एक कार्ड का चाहिए ना, तभी तो प्रॉफिट पता चलेगा। एक कार्ड के एसपी में से एक कार्ड का सीपी घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। तो 1 कार्ड एसपी क्या आ जाएगा, 100/8। इसको आप कैंसिल करोगे तो ये आएगा बच्चों 12.5 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करके देख लो। हाँ 12.5 आने वाला है ये रुपीस के अंदर। तो प्रॉफिट कितना हुआ बच्चों, प्रॉफिट ऑन 1 कार्ड या प्रॉफिट ऑफ 1 कार्ड दैट इज 12.5 माइनस 10 दैट इज 2.5 रुपीज। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, यही फॉर्मूला, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है बच्चों 2.5, तो 2.5 सीपी कितना है बच्चों एक कार्ड का 10 रुपीज इंटू में 100। अब देखो ये डेसिमल हटाना है मुझे, रिमूव करना है, मैंने डेसिमल रिमूव किया है। डेसिमल के बाद में एक डिजिट है तो नीचे आ जाएगा 10, तो 10 इंटू 10 100 हो जाएगा ये भी। तो 100 से 100 कैंसिल कर दें, ये गया 100 से 100 पूरा, बचा कितना सिर्फ 25%। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, गेन ऑफ 25%। और मैंने आपको वो भी बताया है कि अगर आपको पता ना चले तो आप सीपी माइन, आपको क्या करना है, आप एक ही काम करा करो, एसपी माइनस सीपी चेक करा करो। अगर आपको प्रॉफिट लॉस पता नहीं चलता है, कुछ बच्चों की शिकायत थी कि सर कहाँ प्रॉफिट होगा कहाँ लॉस होगा पता नहीं चल पाता है बहुत बार, तो आप क्या करेंगे, एसपी माइनस सीपी करेंगे। अगर आपका आंसर आता है एसपी माइनस सीपी का पॉजिटिव, यानी कि नंबर पॉजिटिव आता है ओवरऑल, तो क्या होगा, प्रॉफिट। अगर नंबर नेगेटिव आता है तो आपको लॉस होगा, और अगर आपको 0 मिलता है तो वो कंडीशन होगी नो लॉस नो प्रॉफिट या नो प्रॉफिट नो लॉस। ये सिंपल सी बात है, इसको गांठ बांध लीजिए। प्रॉफिट लॉस बहुत ही इजी सा चैप्टर होता है, बट समटाइम्स क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं, तो आप कैसे फेस करते हैं इट्स ओनली अप टू यू। ये मेथड तो है भाई सीपी वाले तरीके से करते हो, ये आप लेट करके करते हो, दोनों सही है, कोई गलती नहीं है किसी में भी। ठीक है, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेथड है, अच्छी बुक्स में आपको मिलता है, ये भी अच्छा मेथड है, ये आपको अप्लाइड अप्रोच देता है। ठीक है, और ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड, ठीक है ये स्टैंडर्ड है, ये मार्क्स इससे भी मिलेगा, दोनों से सेम मार्क्स मिलेंगे। बट जो प्रेजेंटेशन है, जो आपका मतलब कहते हैं ना प्रभाव है, आपका इंप्रेशन पड़ने वाला है टीचर के ऊपर, जो आपकी कॉपी चेक करेगा, अगर आप RIMC लिख रहे हैं तो आप ये करेंगे तो आपकी कॉपी वो चेक करेगा कि हाँ भाई नॉलेज वाला बच्चा है, तो वो कॉपी उस हिसाब से चेक करेगा। यहाँ पे करेगा तो वो कहेगा बच्चा क्रिएटिव है, बच्चे के पास अप्लाई करना आता है बच्चे को, तो दोनों अपनी अपनी जगह सही है। यहाँ पे वो आपका अप्लाई करने का देखेगा मेथड की अप्लाई कर सकते हो आप, और यहाँ देखेगा कि आपका नॉलेज कितना है। तो एक तरफ नॉलेज है, एक तरफ एप्लीकेशन है, दोनों ही अगर आप करते हो, कहीं पे आप नॉलेज शो करते हो, कहीं पे आप एप्लीकेशन शो करते हो अपनी, तो भैया थम्स अप है आपके लिए एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, कहने का मतलब दो तरीके से नहीं करके आना एग्जाम में आए तो, अगर आप किसी क्वेश्चन को ऐसे करते हो किसी को ऐसे करते हो, तो टीचर के जो दिमाग में मन में ये छाप पड़ेगी, बच्चे के पास में नॉलेज भी है, उसको अप्लाई करना भी आता है, देन आपकी RIMC कट ऑफ क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। 17 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल ऑल थिंग्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% but increases the selling price of each article by 20%, his gain on each article is। देखो करें इसको, आइए देखो पहले उसने क्या किया कि भाई उसने कहा कि डिस्काउंट है 10% का, बट इंक्रीजेस द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल बाई 20%। अब इसको करते हैं हम, भाई आप क्या मान लो
कि पहले उसने डिस्काउंट लिया था, तो हम मानते हैं कि आर्टिकल की प्राइस कितनी है, 100 रुपीज लेके चलेंगे, 10% का डिस्काउंट है, यानी कि 10% के नीचे 100 लगाया और 100 रुपीज के ऊपर ही तो सीधा सीधा 10 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है ना, बात ही खत्म हो गई। ये बात में तो आपको पूछना ही नहीं है कि 10% डिस्काउंट 100 का 10 रुपीज ही होता है। ये तो मैंने बस आपको सहूलियत के लिए बता दिया, वैसे इसकी नीड नहीं है। तो 10 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया, तो प्राइस कितना हो गया, 90 रुपीज। अब वो क्या कर रहा है कि बट द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है, बाय 20%, ठीक है, सेलिंग प्राइस को 20% बढ़ा देता है, सेलिंग प्राइस को वो 20% इंक्रीज कर देता है। सेलिंग प्राइस को 20% इंक्रीज कर रहा है, तो अब अगर वो डिस्काउंट देने के बाद 90 रुपीज हो रहा था, इसमें वो 20% इंक्रीज कर रहा है, तो आप इसका 20% निकाल लो, कितना आएगा, 20/100 इंटू 90, जीरो से ये जीरो कैंसिल, जीरो से ये जीरो कैंसिल, यानी कि 18 रुपीज उसको इंक्रीज करने पड़ेंगे। और जब वो इंक्रीज करता है 18 रुपीज, तो 90 प्लस 18 मतलब 108, 108। तो उसका टोटल गेन कितना हुआ ईच आर्टिकल के ऊपर, तो देखो 100 रुपीज का आर्टिकल था, 10 रुपीज का उसने डिस्काउंट दिया, 20% फिर इंक्रीज कर दिया, तो हो गया 108 रुपीज। तो ओवरऑल प्रॉफिट या गेन कितना हुआ, ओवरऑल गेन हुआ उसको 8 रुपीज का। और वापस से परसेंटेज निकालना आता ही आपको, गेन अपॉन सीपी इंटू 100, गेन है 8 रुपीज, सीपी है 100, इंटू में है 100, 100 से गया 100 तो आ गया 8% गेन या प्रॉफिट, ये वाला। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये शंका पैदा हो जाएगी यहाँ पे प्यारे बच्चों कि सर अगर वो पहले 20% इंक्रीज कर देता, बाद में 10% घटाता, तो क्या होता। आपने कहा कि उसने पहले ऐसा किया, अब इसमें पहले बाद में कुछ दिया हुआ नहीं है कि भाई उसने सेलिंग प्राइस पे पहले ही 20% का टैग लगा के किया ये काम, या पहले सीपी निकाल के ये काम किया, तो वो नहीं दे रखा है यहाँ पे। अगर ऐसा दे रखा होता, अ शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल द थिंग्स on marked price at a discount of 10%, but initially he increases the selling price of each article, तो सेलिंग प्राइस का ठप्पा पहले लग गया उसमें इंक्रीज प्राइस, तो प्राइस इंक्रीज वाला पहले कर लेते। तो आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर अगर पहले ही प्राइस इंक्रीज हो जाती तो क्या कंडीशन होती, तो वो हम यहां देखेंगे। देखो पहले प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो 20% प्राइस पहले इंक्रीज कर लो, सेम वही 100 रुपीज है, 20% का इंक्रीमेंट कर लो, कितना आएगा, 20% का नीचे आया 100, 100 पे कर रहे हैं तो आंसर कितना आने वाला है 20 रुपीज। तो यानी कि जो नई मार्क प्राइस होगी या नई सेलिंग प्राइस होगी एसपी, वो हो जाएगी 100 प्लस 20, 120 रुपीज। और इसके ऊपर 10% डिस्काउंट है, तो 10% ऑफ 120, तो 10/100 इंटू 120, 10% निकालना है ना, जीरो से ये जीरो गया, जीरो से ये गया, आ गया 12 रुपीज। तो 12 रुपीज का डिस्काउंट है, तो फाइनल प्राइस कितनी आ जाएगी जो उस कस्टमर को देनी पड़ेगी, वो आ जाएगी 120 माइनस 12, दैट इज अगेन 108 रुपीज। तो अगेन उसने गेन कितने रुपीज किए, 8 रुपीज, सीपी उसका था 100 रुपीज, अगेन यही गेन अपॉन सीपी इंटू 100, गेन 8 रुपीज, सीपी 100 इंटू 100, 8% का टोटल गेन हो जाएगा। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है। अगर वो ऑर्डर दे दे तो बात सही है, नहीं तो आपने इससे भी किया तो भी आंसर सेम आ रहा है, इससे भी किया तो भी आंसर सेम आ रहा है कि आपने पहले डिस्काउंट दे दिया फिर प्राइस बढ़ा दी, या फिर पहले डिस्काउंट दे के बाद में प्राइस बढ़ा दी, सॉरी इसमें पहले डिस्काउंट बाद में प्राइस हाइक, इसमें पहले प्राइस हाइक बाद में डिस्काउंट, तो दोनों से आंसर सेम आ रहा है। अगर कुछ दिया हुआ नहीं है तो आप दोनों से कर सकते हो। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4/3 ऑफ इट्स पोस्ट प्राइस, तो उसने एसपी दे दिया आपको कितना, ये क्या हुआ 4/3 ऑफ सीपी,
और सीपी तो अपने आप में सीपी है, तो सीपी भी है एसपी भी है, तो प्रॉफिट इन ट्रांजैक्शन कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट क्या होता है प्यारे बच्चों, एसपी माइनस सीपी। कर लें आप, 4/3 ऑफ सीपी माइनस का सीपी। अब यार इसका एलसीएम लोगे फिर करोगे फालतू का काम, सीधा इसको इससे मल्टीप्लाई करो ना, आरआईएमसी के पेपर में वैसे भी इतना टाइम नहीं होता। 4 CP माइनस 3 CP अपॉन 3, क्योंकि वापस 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, वापस यही आता है। हम इसका एलसीएम लेते हैं, बार बार ये चीजें करते हैं, तो उससे टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं होता, टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है, चाहे आप कोई सी भी क्लास में पढ़ रहे हो। तो 4 CP माइनस 3 CP अपॉन 3, तो प्रॉफिट हो गया आपका CP/3, क्योंकि 4 माइनस 3 करोगे तो क्या आ जाएगा 1, 1 इंटू सीपी, सीपी रहना है, 1 का मल्टीप्लाई किससे भी करो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो प्रॉफिट हो गया आपका CP/3। और प्रॉफिट परसेंटेज का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना, CP/3, सीपी तो सीपी है इंटू 100। देखो सीपी से सीपी कैंसिल, तो आ गया 100/3%, और 100/3 को जैसे सॉल्व करोगे तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा आपका 33.3333%, या इसके ऊपर बार भी ऐसे दे सकता है वो, या वो आपको ऐसा भी दे सकता है, मोस्टली ऐसा ही देता है वो। तो ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो जाएगा। आज का सबसे आसान प्रश्न यही था, अभी तक के जो 3 प्रश्न किए उनमें आसान था ये। If the selling price is double, the profit triples, find the profit percent। One of the finest question, और finest question क्यों है, आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका एसएससी सीएचएसएल के अंदर, एसएससी सीएचएसएल के अंदर पूछा हुआ है ये प्रश्न आपका 2021 के अंदर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस क्वेश्चन would be asked in SSC CHSL 2021। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये क्वेश्चन SSC CHSL 2021 में आपको पूछा हुआ है, ठीक है। CHSL मतलब 12th लेवल पे क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। आओ इसको करते हैं। इफ द सेलिंग प्राइस इज डबल द प्रॉफिट ट्रिपल्स, तो पहले देखो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट को मैं P से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, प्रॉफिट होता है बेटा SP माइनस CP, दिस इज माय इक्वेशन 1। प्रॉफिट के लिए यही इक्वेशन चलती है, दैट इज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट इज माय प्रॉफिट। क्लियर है यहां तक की बात। अब देखें उसने क्या बोला है कि इफ द सेलिंग प्राइस इज डबल्ड द प्रॉफिट ट्रिपल्स, तो सेलिंग प्राइस अगर डबल हो जाती है दैट मींस एसपी का हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एसपी। सेलिंग प्राइस कितनी हो गई अब, ट्वाइस ऑफ एसपी, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा ट्रिपल। तो ट्वाइस ऑफ एसपी ये जो है ये मेरी न्यू सेलिंग प्राइस है या न्यू एसपी है, तो यहां पे इस कंडीशन में प्रॉफिट कितना हो जाता है ट्रिपल। तो 3P इज इक्वल्स टू 2SP माइनस CP, ये मेरी इक्वेशन 2 आ गई। समझे क्या, यहां पे दो इक्वेशन आई कि प्रॉफिट इज इक्वल्स टू SP माइनस CP था, और यहां पे जब वो बोल रहा है कि जब आपकी सेलिंग प्राइस डबल हो जाती है, तो सेलिंग प्राइस डबल हो गई, प्रॉफिट में क्या चेंज होगा भाई, प्रॉफिट का फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो नई सेलिंग प्राइस ये थी, उसमें से पुरानी वाली जो कॉस्ट प्राइस है, जो फिक्स्ड कॉस्ट प्राइस है वो रिमूव कर दो, तो आएगा प्रॉफिट। बट जब ये डबल हो रहा था ना, तो प्रॉफिट पे भी एक इफेक्ट पड़ रहा था, दैट इज प्रॉफिट हो गया ट्रिपल। तो पहले P था, अब हो गया 3P। अब ये P, SP और CP में आ गई एक प्यारी सी इक्वेशन। आइए बात करते हैं इस इक्वेशन के ऊपर। अब देखो ये जो है ना, इन दोनों इक्वेशंस को मैं क्या करता हूं आपस में माइनस करता हूं, करूं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देता हूं, सॉरी इक्वेशन 2 माइनस 1 करते हैं, तो आपके पास आएगा 3P इज इक्वल्स टू 2SP माइनस CP, एंड या दोनों को ऐड भी कर सकते हो, चलो अब हम पहले माइनस ही कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा SP माइनस CP, और ये CP CP सब सही है आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे फॉर्म के अंदर। तो प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आने वाली है देखते हैं। आप जैसे ही माइनस कर लो इसको, तो ये आएगा ट्वाइस ऑफ P इज इक्वल्स टू
माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस और ये प्लस एसपी। देखो 2sp में से एक sp गया तो सिर्फ sp बचेगा। cp देखो ये माइनस का ये इफेक्टिव हो गया प्लस का, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो ट्वाइस ऑफ p क्या आ गया, sp के इक्वल आ गया। यानी कि जो ट्वाइस ऑफ प्रॉफिट है वो sp के इक्वल है। ट्वाइस ऑफ प्रॉफिट किसके इक्वल आ गया, sp के इक्वल आ गया। तो मैं प्रॉफिट को लिख सकता हूं क्या, sp/2। प्रॉफिट हो गया sp/2 और ये आपका sp है। तो यहाँ पे अगर मैं रिलेशन बनाना चाहूँ तो किस तरह का रिलेशन बनेगा, दैट इज इसको आप इस वाली इक्वेशन में रख दो तो sp/2 इज इक्वल्स टू sp माइनस cp। तो उससे आ जाएगा क्या, इसको आप इस तरफ लेके चले जाएं या इसको इधर ले आओ। देखो किया क्या, ट्वाइस ऑफ p इज इक्वल्स टू sp था, तो वहां से मैंने निकाला p इज इक्वल्स टू sp/2। ठीक है, कुछ नहीं किया, 2 अपॉन में चला गया। अब क्या करो, जो इक्वेशन 1 थी ना उसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो वो वैल्यू आ जाएगी sp/2 sp माइनस cp। अब क्या होगा, इसको इस तरफ ले आओ और इसको इस तरफ ले आओ प्यारे बच्चों, ये cp प्लस का हो जाएगा sp माइनस sp/2। दैट मीन्स cp इज इक्वल्स टू आ जाएगा sp/2। तो ट्वाइस ऑफ cp इज इक्वल्स टू sp। ये अब आप निकाल सकते हो कि भाई ट्वाइस ऑफ cp इज इक्वल्स टू sp। मतलब हो क्या रहा है, यहाँ पे sp हो रहा है आपका ट्वाइस ऑफ cp, बस sp हो गया ना ट्वाइस ऑफ cp। अब आप प्रॉफिट निकाल लो अपना, कैसे निकलेगा, देखो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है sp माइनस cp और sp की वैल्यू आ रखी है इस इक्वेशन 3 से ट्वाइस ऑफ cp। तो ट्वाइस ऑफ cp जगह नहीं है ना, थोड़ा सा शॉर्ट में लिखूं, छोटा लिखूं, चलो इसी में तुम काम चला लो यार, टाइम वैसे भी बहुत हो गया है। तो प्रॉफिट हो गया cp खुद, प्रॉफिट भी cp और प्रॉफिट और लॉस काउंट भी cp पे करते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन cp इंटू 100। तो प्रॉफिट आया cp, ये भी cp इंटू में 100, तो cp गया 1 आ गया, 1 इंटू 100 होता है 100%। दैट मीन्स 100% का प्रॉफिट होगा यहाँ पे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। वंडरफुल वंडरफुल क्वेश्चन, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज 2 एसएससी सीएचएसएल 2021 में पूछा गया है कि सेलिंग प्राइस डबल हो जाए तो प्रॉफिट ट्रिपल हो जाता है। तो वहां पे आपको दो इक्वेशन बनानी होगी। फर्स्ट, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, जिसको ये आ गया वो क्वेश्चन कर लेगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है ये, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सेकंड क्या होता है, वो बोल रहा है कि अगर प्राइस डबल हो जाती है तो प्रॉफिट ट्रिपल हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितना हो गया 3p, प्राइस कितनी हो गई ट्वाइस ऑफ sp। भाई प्रॉफिट का फॉर्मूला तो वही रहता है ना हमारे पास में, अगर सेलिंग प्राइस डबल हो रही है तो 2sp हो गया हमारा न्यू sp कंबाइन, ठीक है। तो 2sp माइनस cp करोगे तो भी हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा, और वो प्रॉफिट वो बोल रहा है कि ट्रिपल हो रहा है, तो वो p से 3p हो गया। तो इक्वेशन सेकंड बन गई 3p इज इक्वल्स टू 2sp माइनस cp। ये दो इक्वेशन बनी है ना, यहां से इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर लो। जैसे ही माइनस करते हो यहाँ माइनस का साइन आता है, ये cp और ये cp देखो, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, ये अपने आप में कैंसिल हो गए। 3p माइनस p हो गया 2p और 2sp माइनस sp आ गया sp। तो यहां से प्रॉफिट आ गया sp/2, और जैसे ही प्रॉफिट sp/2 में इक्वेशन 1 में पुट करता हूं तो मेरे पास में क्या कंडीशन आई, sp/2 देखो यहाँ पे sp/2 और spcp, कुछ नहीं किया, प्रॉफिट की जगह sp/2 रख दिया। फिर देखो इसको इधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, क्या आएगा cp इज इक्वल्स टू sp माइनस sp/2। तो जैसे ही माइनस करोगे cp आ जाएगा sp/2 के इक्वल। तो यहां से जो ट्वाइस ऑफ cp है वो sp के इक्वल हो जाएगा। ये आ गई थर्ड इक्वेशन। अब निकाल लो प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट देखो sp है ना, वो आ गया किसकी फॉर्म में, cp की फॉर्म में आ गया। फिर आप निकाल सकते हो, जैसे
हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, पिछला क्वेश्चन याद है ना, यहाँ पे जो एसपी था वो सीपी की फॉर्म में था, तो हमने सीधा सीपी से माइनस किया, परसेंटेज निकाल दिया। यहाँ पे हमने एसपी को सीपी की फॉर्म में बनाया, क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। भाई प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो यहां से एसपी की वैल्यू 2, सीपी उठा के रखी, माइनस कर दिया उसमें से सीपी, तो मेरे पास आ गया सीपी। तो वहां से मेरे पास में जो प्रॉफिट आया वो सीपी आ गया। और प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है आपका, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। जैसे ही रखा सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, तो सीपी से सीपी हो गया कैंसिल, 1 इंटू 100 दैट इज 100%। वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन, मैंने पहले भी बोला था। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। 10th 12th जितने भी लोग हैं, क्योंकि 12th लेवल पे पूछा हुआ क्वेश्चन है, किस एग्जाम में, एसएससी सीएचएसएल 2021 में पूछा हुआ है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, it would be asked in SSC CHSL 2021 एग्जाम, आई थिंक शिफ्ट 1 सेकंड, फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में पूछा था। A shopkeeper offers his customers 10% discount and still makes a profit of 26%. What is the actual cost to him of an article marked RS 280? मतलब क्या होता है कि एमआरपी या मार्क प्राइस कितनी थी, 280। ठीक है, उसने बोला कि देखो जो डिस्काउंट मिलता है ना वो मार्क प्राइस के ऊपर मिलता है या एमआरपी के ऊपर मिलता है। उसने बोला कि डिस्काउंट मिल रहा है 10% का। ठीक है सर, फिर आगे बोल रहा है कि उस डिस्काउंट को देने के बाद भी वो बंदा ना 26% का क्या कमा लेता है, प्रॉफिट कमा लेता है। तो एक्चुअल आर्टिकल या उस जो भी प्रोडक्ट उसको खरीदना था उसकी कॉस्ट कितनी हुई। तो हम मान लेते हैं कि भाई लेट अस अज्यूम the cost of article is equals to x। ठीक है, तो let us assume the cost of article is x, मान ली। अब वो क्या बोल रहा है, एमआरपी कितनी है, 280। कोस्ट और एमआरपी में फर्क होता है, ठीक है, तो कोस्ट हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखो 10% तो डिस्काउंट मिल रहा है, तो पहले इसको बात करते हैं, 10% डिस्काउंट ऑन 280। तो क्या कंडीशन आएगी, तो 10 अपॉन में 100 इंटू 280, क्योंकि 10% निकालना पड़ेगा 280 का, उतना ही तो डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है सर, 0 से 0 गया, इस 0 से ये गया, तो ये आ गया 28 रुपीज। ये क्या है आपका डिस्काउंट। तो डिस्काउंट मिलने के बाद में डिस्काउंट कितना है, 28 रुपीज। प्राइस आफ्टर डिस्काउंट दैट इज माई एसपी, और वो कितना है, एसपी इज इक्वल्स टू 280 माइनस 28 दैट इज 252 रुपीज। तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि सर भाई कौन से प्राइस पे बेचेगा, डिस्काउंट वाली प्राइस पे तो बेचेगा। डिस्काउंट आया 28 रुपीज का, और 28 का डिस्काउंट कर दो किसमें, 280 में, तो उसकी सेलिंग प्राइस एसपी आ जाएगी। तो यहां से मेरे पास में एसपी निकल के आई प्यारे बच्चों, क्या 252। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि प्रॉफिट परसेंट कितना है, 26। तो सबसे पहले मैं मेरा प्रॉफिट परसेंट निकालता हूं, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना होगा, दैट इज एसपी माइनस सीपी, और एसपी माइनस सीपी क्या है आपका, 252 एसपी है। सीपी या कॉस्ट प्राइस क्या दे रखी थी हमने, एक्स मानी हुई है, तो ये हो जाएगा 252 माइनस एक्स, यह है प्रॉफिट। और मुझे इसका कंपैरिजन किससे करना है, प्रॉफिट परसेंटेज से करना है, तो कर लीजिए, प्रॉफिट परसेंट निकाल लो भाई। वो कैसे आएगा, 252 माइनस एक्स अपॉन सीपी कितना है मेरा, यही तो था, सीपी एक्स ही तो है, एक्स इंटू 100। क्योंकि प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट, ये रहा प्रॉफिट, सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। भाई प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 तो होता है। प्रॉफिट मेरा ये रहा, सीपी मेरा ये रहा, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। और वो प्रॉफिट परसेंट इक्वल किसके है,
26% के, है ना। ये प्रॉफिट परसेंट इक्वल किसके है, 26% के, दैट इज गिवन। तो 26 इज इक्वल्स टू 252 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व करते ही आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, और वही x हमें पता करना है। तो जैसे ही फाइंड करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 26x 252 माइनस एक्स इंटू 100। तो जैसे इसको करोगे आ जाएगा 252, 2 0 चिपका दो इसके पीछे, माइनस 100x इज इक्वल्स टू में 26x पड़ा है। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ कर लो, कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ कर लो। ये वेरिएबल है, इसको उठा के यहाँ से यहाँ पटक देते हैं, तो ये आ जाएगा 26x प्लस 100x इज इक्वल्स टू 25200। दैट मीन्स 126x इज इक्वल्स टू 25200। x की वैल्यू आ जाएगी 25200 अपॉन 126। अब देखना यहाँ पे ध्यान से, ये 252 और ये 126, ऊपर वाला जस्ट डबल है इसका, जस्ट डबल है इसका। तो यहां से जैसे कैंसिल करोगे, यह आएगा 2, पीछे 2 0 हैं, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 200 RS। खत्म कहानी। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। पहले क्या हुआ कि आपको डिस्काउंट देना है, डिस्काउंट देने के बाद प्राइस कितना आएगा 252 रुपीज। डिस्काउंट देने के बाद प्राइस कितना आएगा 252, क्योंकि 10% का डिस्काउंट दिया है 280 पे, तो वो डिस्काउंटेड प्राइस आएगा आपके पास में 28 रुपीज। तो प्राइस आफ्टर डिस्काउंट कितना हो गया, दैट इज 280 माइनस 28, 252। और 252 ऑफर करेंगे, वो खरीद लेगा, क्योंकि डिस्काउंट होने के बाद तो खरीदेगा वो, तो एसपी आ जाएगा 252 रुपीज। और सीपी मैंने पहले से ही मान के रखा था x, तो प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट आ गया यहाँ पे 252 माइनस एक्स, और प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो वहां से आ गया क्या, ये 252 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। और प्रॉफिट है किसके इक्वल, 26%। देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है, मैंने यहाँ भी मेंशन कर दिया है। तो 26 इज इक्वल टू 252 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल दैट इज एक्स, तो आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये होगा 26x 252 माइनस एक्स इंटू 100। जैसे ही सॉल्व करोगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 200 रुपीज, और वो हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पे अभ्यास सीरीज सारी फिनिश होती है आपकी, जो 20 आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 29th अभ्यास सीरीज फिनिश होती है। अच्छे क्वेश्चंस थे बहुत ही, इसके अंदर समय लगेगा, पढ़ना पड़ेगा, लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं लल्लू पंजू क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन काफी क्वेश्चंस अच्छे मिलेंगे। 6th क्वेश्चन में आप जो 6th के अंदर पूछे जाते हैं वो थोड़े से इजी वंस होते हैं, क्योंकि जो 6th क्लास का पेपर होगा वो बच्चे भी छोटे होते हैं, इतना अडेप्ट भी नहीं कर पाते, तो उनके लिए पेपर का लेवल थोड़ा सा ईजी रखा जाता है, ठीक है, इन कंपेयर टू देयर रेस्पेक्टिव एज। बट 9th के अंदर अच्छे लेवल का पेपर पूछा जाता है, क्योंकि बच्चा एबल हो जाता है, बच्चा समझने लगता है चीजों को। तो इस चीज को आप समझने की कोशिश करें कि 6th का अगर आप पेपर दे रहे हैं नवोदय सैनिक स्कूल का, या नवोदय का, या फिर आरएमएस का, तो वो इजी आएगा कंपैरेटिवली इजी का मतलब ये हो गया कि 6th क्लास के स्टैंडर्ड से वो पेपर इजी आएगा, ठीक है। और अगर आप 9th का दे रहे हो तो स्टैंडर्ड हाई पूछा जाएगा, क्योंकि लेवल बनाना है, बच्चे ज्यादा हैं, सेलेक्ट नहीं करना होता, वहां पे निकालना होता। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत।